Question number 16. A rectangular water tank is 90 centimeter wide and 40 centimeter deep. It can be contain 576 liter of water. What is the length? Length इसकी क्या हमें वो भी फाइंड करना है। तो एक वाटर टैंक है जिसका कैपेसिटी दिया है 576 लीटर में दिया है, जबकि इसकी डायमेंशन जो वाइड है, ये वाइड है हमारी कितनी 90 सेंटीमीटर, और ये इसकी डीप मीन्स गहराई है, गहराई को हम हाइट कहते हैं, दिया है 40 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ है, इसको लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर लेट करना पड़ेगा। अब इसका जो वॉल्यूम है, इसमें जो वाटर है, इसमें जो वाटर है लीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। लीटर मीन्स 576 लीटर। अब ये लीटर में है तो ये इसका कैपेसिटी है। कैपेसिटी को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये सब सेंटीमीटर में है। या तो इनको मीटर में कन्वर्ट करो और उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो क्या फाइंड करना हमें, लेंथ। तो लेंथ को हम लेंगे x सेंटीमीटर। लिखेंगे सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ को L कहते हैं, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में ही लिया है। अब मीटर में भी ले सकते हैं, चलो मीटर में ही ले लें क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट हमें करने में आसानी हो जाएगी 1000 का डिवाइड देकर। तो इसको मीटर में लीजिए। अब ये क्या चीज है, ये इसका ब्रीथ है, तो लिखेंगे ब्रीथ ऑफ टैंक कितना है 90 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड देंगे, और जब डिवाइड देंगे तो 0.9 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 0.9 मीटर। क्लियर है? अब ये इसका है हाइट, लिखो हाइट ऑफ टैंक। हाइट है इसका टैंक, और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.4 मीटर आएगा। और ये इसका है कैपेसिटी, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक। टैंक का कैपेसिटी 576 लीटर है। लीटर को कन्वर्ट करिए मीटर की पावर 3, यानी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सीधी बात है, अभी हम कन्वर्ट करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल में यहां लगाएंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे 576 अपॉन 1000, और मीटर का पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि 1 मीटर का पावर 3 में होते हैं 1000 लीटर होते हैं। आप याद रखें, मैं यहां लिखता हूं 1 मीटर की पावर 3 में 1000 लीटर होते हैं। याद रखना है आपको हमेशा ये बात। अब क्या है, वॉल्यूम का होता है LBH। इसको डिवाइड नहीं देंगे अभी हम, मीटर का पावर 3। अब L तो हमें फाइंड करना है, जो कि हमने x लिया है मीटर में, लिखेंगे x मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारा 0.9 मीटर लगो चलो, और ये हमारा 0.4 मीटर इक्वल टू 576 अपॉन 1000 मीटर का पावर 3। ये यहां से डिवाइड में हो जाएंगे, x इक्वल टू 576 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 9, 0.9 लगाइए, 0.9 लगाइए, 0.9 और 0.4 डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 और ये 10 और मीटर लगा देंगे। इसमें डेसिमल हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि 1 डिजिट का डेसिमल है। अब मानो ये हट गया तो 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर, 9 से कर दो पहले इस बार, इसको एक बार 9 से कितने टाइम जाएगा, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। अब बचेंगे 3 36 और 9
4 जा 36, 4 टाइम कैंसिल, 4 से ये 16, तो x निकल कर आया हमारा 16/10, और वो भी मीटर, क्योंकि मीटर है हमारा ये आंसर में। अब क्या करेंगे, देखो इसका 10 का दे देंगे डिवाइड इसमें, तो आएगा सीधा सीधा 1.6 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो उसका 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आपको कैसा लगा है, अब जल्दी से कर दें लाइक, और कमेंट भी कर दें, इसको नोट भी कर लें। आंसर को एक बार चेक करते हैं। ई पॉइंट की जो है ये हमारी, हाँ बिल्कुल राइट है, 1.6 ही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन, देखो मैं नोट नहीं करूंगा, सीधे रीडिंग करिए। ए ब्रिम ऑफ वुड, लकड़ी का कोई ब्रिम है 5 मीटर लॉन्ग, 36 मीटर थिक है उसका मेड, और इसमें वॉल्यूम है 1.35 मीटर का पावर 3। व्हाट इज द विड्थ? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है ये भी। 17 एक ब्रिम है ऐसा, इसको यहां से ज्वाइन करो तो हमारा ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। अब ये ब्रिम है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग है, और इसकी जो ये है मोटाई, ये वाली ये थिक है हमारी 36 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट नहीं दी इसमें, है ना, तो विद मतलब चौड़ाई ये 36 लगा दीजिए सेंटीमीटर, इसको x मान लीजिए, इसको x, और मीटर में लगा दीजिए। चलो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसका जो वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम दे रखा है 1.35 मीटर की पावर 3, ये दे रखा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे इक्वल में लगा देंगे, और इसकी विद निकल कर आ जाएगी। लिखेंगे लेट विद ऑफ वुड बी x मीटर लगाइए। ये चौड़ाई हमने ये इसकी x ले ली। अब ये क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ वुड, लेंथ है 5 मीटर का, और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ वुड है 36 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी यूनिट मीटर में होने चाहिए, इसका वॉल्यूम मीटर में दे रखा है, तो 100 से जब डिवाइड देंगे 0.36 मीटर आ जाएगा। अब लिखो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में 1.35 मीटर का पावर 3, और वॉल्यूम होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब L का वैल्यू, B का वैल्यू, H का वैल्यू यहां पर इंक्लूड कर देंगे। देखो L कितना हमारा 5 मीटर है, 5 मल्टीप्लाई B, फाइंड करना है X लगाइए, मल्टीप्लाई और H ये वाला 36 इज इक्वल टू 1.35। एक काम करेंगे, इधर भी यूनिट सभी मीटर में, इधर मीटर में, तो यूनिट फिलहाल नहीं लगाएंगे, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, बाद में भी जो यूनिट इंक्लूड कर देंगे हम। तो यहां से इनको हटाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू, इसको 100 लगा दीजिए, पॉइंट हटाइए 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई ये भी नीचे जाएगा 5 और 0.35, चलो इसको इक्वल हो जाएगा, काट दो इसको, 1 मिनट रुको, डिजिट इक्वल हो जाएगी, डेसिमल खत्म हो जाएगा, अपॉन 5 मल्टीप्लाई 0.3, और ये है 6।
डेसिमल इक्वल है 2 डिजिट का है, कैंसिल हो चुका है। अब ये जो आ रहा है हमारा मीटर में आएगा, किसमें? मीटर में, क्योंकि यहाँ 2 मीटर थे, 1-2 मीटर कैंसिल हो गए। अच्छा, अब क्या करें? 5 से कैंसिल करो इसको, 135 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, 27/36 मीटर। अब 9 से कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है, दोनों 9 के ही टेबल में आते हैं। 9 से 3 टाइम और 9 से 4 टाइम, 3/4 मीटर। डिवाइड दे दो, डिवाइड देंगे 0 पॉइंट आएगा, 0.47 28, 4 5 20। यहाँ तो 75 मीटर आ रहा होगा आंसर, या फिर 75 सेंटीमीटर होगा आंसर। तो आंसर को चेक कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लगा देंगे। सेंटीमीटर में है तो लिखो हेंस विद इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। 2 डिजिट का डेसिमल है, 1/120 से कैंसिल हो जाएगा। नोट करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट भी करते रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से हमें आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसलिए नोट करते रहें जल्दी से जल्दी। द वॉल्यूम ऑफ रूम दे रखा है इसमें 378 मीटर की पावर 3। तो रूम बना लेंगे डायग्राम में, एक जल्दी से रूम बनाओ। और रूम ऐसा होता है रेक्टेंगल का, जो है क्यूबॉइड के टाइप का रूम है। ये रूम है। अब इसका जो दे रखा है वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 378 मीटर का पावर 3। ये वॉल्यूम है। एरिया दे रखा फ्लोर का, फ्लोर मीन्स इस वाले फर्श का एरिया दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर। लेंथ निकालनी है, आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखेंगे लेट क्या निकालना है? हाइट निकालना है, सॉरी, हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम बी एक्स मीटर। ये वाली एक्स है मीटर में, और ये जो एरिया है ये एरिया एल मल्टीप्लाई बी होता है। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। क्लियर? तो ये वॉल्यूम है और ये लेंथ ब्रीथ है। करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले जो दे रखा है इसको लिखो वॉल्यूम ऑफ किसका है? रूम का। कितना है? 378 मीटर का पावर 3 ये है। अब वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला लगता है? एल बी एच, ये लगते हैं, ये तो लगते हैं। अब ये जो दे रखा है 84, ये एरिया दे रखा फ्लोर का, फर्श का। लिखेंगे एरिया ऑफ फर्श, सॉरी एरिया ऑफ फ्लोर इन द फ्लोर ऑफ रूम। ये दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है एल बी, एल मल्टीप्लाई बी मीन्स एल बी। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है? एल बी की वैल्यू इसमें इंक्लूड कर देनी फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा स्पेस दो इसमें, फ्रॉम। तो ये एल बी की वैल्यू इसमें ला जाएगी, तो 84 लिखेंगे, 84 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 378। 1 मीटर बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, ये पावर 3 थे यहाँ पर। क्या करें आप? डिवाइड में जाएगा भाई, ये 378/84 मीटर। अब ये इसको कैंसिल कर, 10 और 18 और 8 4 12,
तो 6 से कैंसिल तो हो जाएंगे, 6 से कर दे एक बार, चलो करो 6 से, 6 6 36, 3 6 18, अच्छा 6 से 6 1 6, 6 4 24, अब 7 से भी हो जाएंगे दोनों, 7 से 9 टाइम और 7 से 2 टाइम, h इजकल टू 9/2 आया, मीन्स h इजकल टू मीटर, 2 का डिवाइड 9 में दो देंगे तो आएगा 4.5 मीटर। ये आया हाइट, लिख दो हैंस हाइट ऑफ रूम इजकल टू 4.5 मीटर। करते जाइए जल्दी से जल्दी नोट, लाइक भी करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये जो डायग्राम है ये सभी क्वेश्चनों में आपको बनाते जाना है, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊं, क्यूब टाइप का है तो क्यूब का, और क्यूबॉइड का है तो क्यूबॉइड का। ज्यादातर क्वेश्चन क्यूबॉइड के ही यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्यूबॉइड ही यूज हुआ है अभी तक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 स्विमिंग पूल है। 19 में स्विमिंग पूल कैसा होता है, ऐसा स्विमिंग पूल बना लीजिए चलो, क्योंकि क्यूबॉइड के टाइप का ही स्विमिंग पूल है, और बनाएंगे ऐसे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बनाइए ऐसे, चलो ऐसे, ये बन गया स्विमिंग पूल। अब इसमें क्या है, इज 260 मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर वाइड दे रखा है इसमें। 260 मीटर ये लेंथ है इसकी, और वाइड दे रखा है इसमें 140 मीटर, ये वाइड है इसका। हाइट इसका नहीं है, एक्स ले लेंगे चलो, इसका हाइट एक्स मीटर हो गया। क्यूब मीटर दे रखा वॉल्यूम इसका 54,000 और 600 मीटर का पावर 3 क्या है इसका वॉल्यूम है, सीधी बात है, हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन निकलते आ रही हैं। लिखेंगे लेट हाइट ऑफ स्विमिंग पूल कितना, एच लेंगे, लेट हाइट ऑफ स्विमिंग पूल बी एक्स मीटर। अब ये क्या है, लेंथ है, लिखो लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल कितना है, 260 मीटर। विद लिखो या ब्रीथ लिख दो, ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल 140 मीटर। वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल कितना है 54,600 मीटर का पावर 3। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई H। यही होता है, L का, B का, H का वैल्यू लगा देंगे और आंसर जल्दी से निकाल कर दिखाएंगे आप। करिए, ये आंसर कितना आता है,
तो एल बी कितना है ये रहा हमारा, देखो लेंथ 260 मीटर मल्टीप्लाई 140 मीटर मल्टीप्लाई एच 54600 मीटर का पावर 3। यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, 1 मीटर बच जाएगा और ये सभी डिवाइड में आ जाएंगे। एच आ जाएगा सीधा सीधा, एच तो हमने एक्स लिया था, एच तो हमारा एक्स था, सॉरी एक्स लगा दो भाई यहाँ, ये तो हमारा एक्स था। 54,600 अपॉन कितना है 260 मल्टीप्लाई 140 और मीटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मीटर मालूम है, क्योंकि 2 मीटर यहाँ थे, मीटर पावर 3 यहाँ थी, कैंसिल हो गया। चलो कैंसिल नहीं करना चाहो तो लिख सकते हैं, ये 3 है और ये मीटर 2 है, इतना तो हो गया। अब एक ही बचेगा, सीधी बात है, 3 थे यहाँ 2 थे, 0 से 0 उड़ाइए, इस 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब क्या करेंगे, 26 से ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे दिख रहा है 26 से कैंसिल है, और कितने टाइम कैंसिल है अभी बताता हूँ। 26 से 26 2 जा 52, 2 बचेंगे, फिर 26 फिर 1 बार कट जाएगा, इतना आ गया। अब ये 7 से कट जाएंगे दोनों, 7 से 3 टाइम, 7 से 2 टाइम, इसको लिख दूंगा 3/2 और मीटर, x इक्वल टू 1.5 मीटर। लिखो आंसर है हाइट ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हाइट निकलकर उसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं भाई हम अब। क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक ए क्यूब बॉक्स, और डायमेंशन दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। अच्छा जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम निकालना है, यूज्ड टू मेक ए क्लोज बॉक्स, क्लोज बॉक्स बनाने के लिए कितने वुड चाहिए, ऑफ आउटर डायमेंशन, इसका बाहर का डायमेंशन दे रखा है, और थिकनेस ऑफ वुड दे रखी है इतना से ऑल अराउंड। देखो क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, क्वेश्चन अलग है, डिफरेंस है, ध्यान देना। तो मैं इसमें देखो वुड है हमारे पास, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, खोखला है अंदर से, है, इसको ऐसे ही बनाऊंगा पहले। अब इसका लेंथ भी दे रखा है, बिल्कुल लेंथ ऑफ आउटर डायमेंशन इन आउटर डायमेंशन, यानी बाहर की डायमेंशन लिखना है हमें। लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, ध्यान देना। ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है इसका 45 सेंटीमीटर, और हाइट है इसका 32 सेंटीमीटर। अब इनर डायमेंशन लिखना है हमें, देखना ध्यान, इनर डायमेंशंस। अच्छा, इनर का मतलब अंदर, अंदर डायमेंशन इसकी जो थिक है 2.5, सभी चारों ओर है, तो 2.5 ऑल अराउंड, सभी साइड से माइनस करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा, जब अंदर की डायमेंशन आएगी। देखो ये इसका थिक है, ये चौड़ाई है, ये अभी डायग्राम पूरी तरह से बना नहीं सकता क्योंकि 3 डायमेंशन शेप है, इस पे आएगी नहीं सही डिजाइनिंग। तो ये जो थिक है ये वाली माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली, और चारों साइड से करनी पड़ेगी, लेंथ से भी, ब्रीथ से भी और हाइट से भी।
तो इसमें निकालेंगे हम लेंथ निकालेंगे 60 सेंटीमीटर से माइनस कर दे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 ही है। हाँ, तो ये निकल कर आएगा भाई 58 57.5 सेंटीमीटर। ब्रीथ निकालो ऐसे ही, ब्रीथ निकालो, इनर ब्रीथ, इनर मतलब अंदर की ब्रीथ 45। लेकिन भाई थोड़ा सोचने योग्य बात यह है कि 0.5 आधा इधर से आधा इधर से डबल माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल माइनस। क्यों? क्योंकि 2.5 इधर है और 2.5 इधर है, दोनों साइड ही तो है वो थिकनेस, तो दोनों साइड की लेंथ से कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें माइनस करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, यानी सीधा लिख दो चलो 2 मल्टीप्लाई लगाकर, 2 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, ये निकल कर आएगा 55 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें करना पड़ेगा, सभी में ऐसे करना पड़ेगा भाई। 2.225 होते हैं, ये भी 40 आ जाएगी निकल कर। ऐसे हाइट करना पड़ेगा, हाइट भी सेम है, हाइट कितना है इसका? 32 सेंटीमीटर से 2 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, ये भी निकल के आएगी भाई 27 सेंटीमीटर। अब बन गए हमारे 2 बॉक्स। बना लें या फिर ऐसे ही रहने दें? चलो, अंदर का हमें वॉल्यूम निकालना है तो अंदर का निकाल लेंगे, एक बार में ही आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक ए क्लोज बॉक्स। आउटर डायमेंशन थिकनेस दे रखी है इसकी इतनी, तो वुड कितना यूज हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड टू यूज टू मेक ए क्लोज। बॉक्स, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना, इक्वल है ये, है ना, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्पेस, आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स। आउटर वाले में से इनर वाला माइनस कर देंगे तो वुड का आ जाएगा निकल कर। देखो कैसे, आउटर का डायमेंशन देखो क्या है? 60 45 32, 60 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर का पावर 3 लगाइए, इसमें ब्रैकेट बना देंगे माइनस, इसका है 55 40 और 27, 55 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 27 सेंटीमीटर का पावर 3। थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लिया जाए, जल्दी हो जाएगा। 60 45 32, ये निकल कर आया 86,400 माइनस इसका देखो करेंगे 55 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 27, 59,400। तो सीधा सीधा आंसर कितना आना चाहिए? माइनस कर दीजिए इसमें से 86,400 माइनस 59,400, 27,000 सेंटीमीटर का पावर 3,
ये जो वुड यूज हुआ है इसमें, इसका वॉल्यूम है। राइट है एकदम। नोट कर लिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक ए ओपन बॉक्स। बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। 21 जो है, हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी हमें एक ओपन बॉक्स बनाना है। एक्सटर्नल डायमेंशन क्या है? लेंथ, ब्रीथ, हाइट है। द बॉक्स विद इन 1.5 सेंटीमीटर थिक, मतलब मोटाई का है, और इसका वेट भी दे रखा है। सेम टू सेम कंडीशन यही लगाना है हमें, तो कर दी जाए। तो इसमें जो थिक है उससे माइनस करके इंटरनल निकालना है हमें डायमेंशन। तो सबसे पहले 21 में लिखेंगे एक्सटर्नल डायमेंशन। इन द बॉक्स ऑफ द बॉक्स क्या है? लेंथ क्या है? इसका लेंथ 36 सेंटीमीटर, ब्रीथ 45 सेंटीमीटर, और हाइट है इसका 32 सेंटीमीटर। सेम टू सेम कंडीशन वही, अरे 25 है ये, सॉरी 16.5 है। तो 1.5 जो थिक है इसके आउटर में, मतलब इनर में, इसको ऑल अराउंड माइनस करना पड़ेगा, डबल लेंथ से, डबल ब्रीथ से, और डबल इसके हाइट से। तो लिखेंगे यहां पर इंटरनल डायमेंशन निकालो ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी? लेंथ देखो 36 सेंटीमीटर तो है, इसमें से 3 सेंटीमीटर माइनस कर दिया जाएगा, मीन्स 33 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आधा ऊपर से आधा इधर साइड से, 3 सेंटीमीटर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इसका हम निकालेंगे ब्रीथ। ब्रीथ 25 सेंटीमीटर से भी 3 सेंटीमीटर माइनस करो, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट निकालो, एंड हाइट 16.5 से माइनस करो 3 सेंटीमीटर, यह आएगा 13.5 सेंटीमीटर। बस इसके बाद हमें सीधा काम करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन का। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी अंदर के वॉल्यूम, बाहर के वॉल्यूम में से पूरे इंटरनल अंदर का वॉल्यूम हमें माइनस कर देना है। तो हमारा निकल कर ये यहां आ जाएगा।
वैल्यू लगाएंगे, एक्सटर्नल की वैल्यू 36 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16.5 सेंटीमीटर का पावर 3 माइनस इंटरनल का 33 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 13.5 सेंटीमीटर का पावर 3। इसको कैलकुलेटर से देखो यूज करके हम निकालते हैं। 36, 25 और 16.5 ये निकल कर आया 14,850 सेंटीमीटर का पावर 3 माइनस इसका निकाले हम 33 मल्टीप्लाई 22 और 13.5 इसका आएगा 9,801 सेंटीमीटर का पावर 3। अब हमें करना है माइनस 14,850 माइनस 9,801 ये निकल कर आया 5,049 सेंटीमीटर का पावर 3। अब क्या करना है, अब इसका वेट निकालना हमें। क्या निकालना है, वेट। 20B आ गई। देखो वेट इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 8.5 ग्राम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसने वॉल्यूम में वेट कितना होगा। आंसर में मिस्टर 33 22 आंसर में क्या 36 25 16.5 थोड़ा सा मिस्टेक है भाई इसमें। ये बॉक्स ओपन है ऊपर से, क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक। ऊपर से जब ओपन है तो हाइट में से ये माइनस नहीं करना, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि बॉक्स ओपन है तो यहाँ 1.5 ही माइनस करना है। तो ये जब 1.5 माइनस करेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा, बस इतना इसमें करेक्शन है भाई। ध्यान, अभी मैंने ध्यान दिया है जब आंसर चेक किया है, ये तो बाकी तो क्लोज था, ये ओपन है, ऊपर से ओपन है बॉक्स। जब ओपन बॉक्स है तो हाइट में से एक ही डायमेंशन माइनस होगी, नीचे वाली, बस बाकी सब यही आएगा। बस इसमें यहाँ चेंजिंग है, यहाँ आएगा 15, बाकी तो सब फिक्स है। ये दोबारा निकालना पड़ेगा। 33 मल्टीप्लाई 22 33 22 हाँ ठीक है, और 15 10,890 इसको माइनस कर दो इसमें से। 14,850 10,890 3,960 सेंटीमीटर का पावर 3। ये आंसर है क्लियर, क्योंकि ऊपर से वो ओपन है, ऊपर का उसमें थिकनेस नहीं होगा ऐड, इसलिए करना पड़ा है। अब लिखेंगे वेट ऑफ 1, लिखेंगे वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर का पावर 3 आयरन रॉड। कितना है, 8.5 ग्राम है। अब इसका कितना होगा, वेट ऑफ 3,960 सेंटीमीटर पावर 3 आयरन रॉड का ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा के लिए होती है मल्टीप्लाई, ग्राम लगा दो। अब ग्राम चलो लगाते हैं इसको।
निकल कर आया आपका 33,660 ग्राम। और किलोग्राम में यदि चेंज करना है तो क्या करते हैं बताइए। किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड दे देंगे, ये आएगा 33.66 के और जी किलोग्राम। ठीक है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में एक बॉक्स विद ए लीड इज मेड वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक इस एट लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दे रखा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। अच्छा, जब ये बॉक्स बनाया गया है तो बॉक्स कैसा है, थिकनेस का है, लेंथ ब्रीथ दे रखी है, कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। तो एक्सटर्नल है, ठीक है, सीधी बात है, एक्सटर्नल का वो भी दे रखा है क्वेश्चन 22 में। बॉक्स है ऐसा, और इस बॉक्स में जो एक्सटर्नल साइड है 56 है, 56 सेंटीमीटर, और ये है 39 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। थिकनेस इसकी दे रखी है, बाद में देखा जाएगा। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, इसका कैपेसिटी निकालना है। मेड बनाया गया है तो कैपेसिटी तो इसका माइनस करके निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालना पड़ेगा। इंटरनल डायमेंशन और एक्सटर्नल डायमेंशन पे यूज है ये, ठीक है। तो जो बॉक्स है वो ऐसा है, ध्यान दो, ऐसा बॉक्स है ये वाला, और इस बॉक्स में ये थिकनेस लगाई गई है चारों ओर, ये लकड़ी से बनाया गया है, और ये लकड़ी ऐसे है, इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। ये जो है ये 3 सेंटीमीटर का थिकनेस है ये वाला। अच्छा, इसके पहले हम एक्सटर्नल डायमेंशन लिख लेंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट, फिर इंटरनल लिखेंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है हमें किसका, बॉक्स का। तो बॉक्स का जब वॉल्यूम निकालेंगे हम, इसका कैपेसिटी निकालना है बॉक्स का, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका फाइंड वॉल्यूम यूज किसका, वुड, वुड मतलब लकड़ी से कितना बनाया गया है, और मेक इट द बॉक्स। तो एक्सटर्नल लिखिए, पहले लिखेंगे एक्सटर्नल डायमेंशन। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बॉक्स 56 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है, 39 सेंटीमीटर, एंड हाइट, और हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो बॉक्स का वॉल्यूम, हमें इसका अंदर का वॉल्यूम नहीं पूछा, कैपेसिटी पूछा है, तो अंदर का ही निकालना पड़ेगा, सीधी बात है। लिखेंगे इंटरनल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन में लेंथ कितना आएगा, देखो 56 सेंटीमीटर से
3 सेंटीमीटर का थिकनेस इधर से और 3 का इधर से माइनस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, निकल कर आएगा 50 सेंटीमीटर। ब्रीथ निकालें, ब्रीथ कितना है 39 है, ऐसे ही इसमें से भी 6 माइनस हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा 33। एंड हाइट 30 सेंटीमीटर से भी 6 माइनस कर दो, क्योंकि 6 ऊपर से 6 नीचे से आएगा 24 सेंटीमीटर। अब ये जो इंटरनल है, इंटरनल ही वॉल्यूम आएगा, किसका आएगा, कैपेसिटी आएगी इसकी बॉक्स की। तो लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। निकालो जल्दी से। कैपेसिटी निकालो इसका बॉक्स का। हाँ, वुड का बॉक्स है ये। लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का कैपेसिटी, बॉक्स का वॉल्यूम, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ कितना है 50, ब्रीथ 33 और मल्टीप्लाई 24। ये कहां से आया है, ये कहां से आया है, देखो ये आया है, इसको इरेज करो थोड़ा सा, अभी समझाएंगे इसको। लिख लो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ऑफ बॉक्स, यानी अंदर का वॉल्यूम हमें निकालना है, कैपेसिटी आ जाएगी। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39,600 सेंटीमीटर का पावर 3। अब नंबर सेकंड आंसर में फाइंड करना वुड का वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे, निकल कर आ जाएगा। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड मीन्स लकड़ी कितना लगाए है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल जो साइड्स हैं इसकी दे रखी है 56 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर का पावर 3 माइनस इंटरनल अभी हमने निकाला है, इसको ही लिख देंगे। बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इसको ही निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। 56 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 30, ये आया 65,520 सेंटीमीटर का पावर 3 माइनस 39,600 की पावर 3। माइनस कर दो इसको 39,600, तो ये निकल कर आए 25,920। फ्री। देखो आंसर चेक करो, इसको एक बार चेक करो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ राइट है बिल्कुल आंसर, नोट कर सकते हैं इसे। देखते हैं एक बार कैमरे में है या नहीं, कैमरे में है या नहीं, सेंटीमीटर है ये भाई।
आ गया नहीं आया? हाँ अब ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन नंबर है 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23, द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ क्लोज वुडन बॉक्स इफ द बॉक्स इज मेड टू टेक से कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखो एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन में लेंथ लिखेंगे। एक्सटर्नल में लेंथ इसकी 62 सेंटीमीटर, ब्रीथ ब्रीथ इसकी है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इसकी 18 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 सेंटीमीटर का थिक से वुड बनाया गया है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालना है। तो अंदर अंदर का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। थिक मतलब समझ लीजिए मोटाई है, दोनों साइडों से ले माइनस करना पड़ेगा, 2 इधर से और 2 इधर से, तो 4 सेंटीमीटर इसका माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन में लेंथ लिखेंगे। लेंथ देखो 62 सेंटीमीटर से और 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। क्यों कि 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से, क्योंकि उसकी थिक में ना मोटाई दे रखी है उसकी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा 58 सेंटीमीटर। ब्रीथ निकालेंगे 30 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर माइनस कर दो 26 सेंटीमीटर एंड हाइट, और हाइट 18 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, ये आएगा 14 सेंटीमीटर। और इनर स्पेस ही इसका कैपेसिटी कहलाता है। लिखेंगे इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू 58 लेंथ, 26 ब्रीथ और 14 इसकी हाइट है। सेंटीमीटर का पावर 3 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ बॉक्स का। तो कैपेसिटी इसका देखो लाने के लिए फिफ्टी एट, 26 और 14, ये निकल कर आया 21,112 सेंटीमीटर का पावर 3। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए इसका। और इसमें क्या है देखते हैं आंसर शीट में 23 का। यही है 24, एक क्लोज वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 वाइड है, 45 हाइट है, इज मेड ऑफ थिक, बनाया गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड इट्स वेट, और वुड का वेट। ये थोड़ा लेंथी है। एक क्लोज मतलब बंद है,
करते हैं इसको भी। तो एक्सटर्नल डायमेंशन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। ये एक्सटर्नल डायमेंशन एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैं एक्सटर्नल है इंटरनल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में खोलकर नहीं दिया गया है पूरी तरह से। और जब ये क्लोज वुडन बॉक्स है लॉन्ग इतने वाइड का, मेड ऑफ थिक से बनाया गया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ, इसका निकालना है। तो इसका हो जाएगा 575 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 75 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40, शायद यही है मेरे हिसाब से, ये एक्सटर्नल ही है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डायमेंशन ही है, इसमें दिया हुआ है जो बोर्ड का लिखेंगे। लेंथ कितनी है, लेंथ इसका देखो 80 सेंटीमीटर है, ब्रीथ इसका 65 सेंटीमीटर एंड हाइट इसका 45 सेंटीमीटर है। देखो ये वुडन का ब्लॉक बना लीजिए, चलो बनाता हूं एक बार मैं। ये वुडन का ब्लॉक है हमारा और ये इसका डायमेंशन मानो। अब इसमें को थिकनेस जो होती है ये होती है ये वाली चीज, ये वाली चीज होती है और ऐसे होती है और ऐसे होती है। तो ऐसे ही ऊपर है ऐसे ही नीचे है ये, यानी सभी साइड है ये थिकनेस। तो ये माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अंदर का स्पेस हमें निकालना है। इंटरनल डायमेंशन लिखना पड़ेगा, लिखेंगे इंटरनल डायमेंशन। लेंथ लेंथ कितनी आएगी, देखो जब ये जब ये 80 है, ध्यान से देखना, ये 80 सेंटीमीटर लेंथ है। अब जब 80 है तो इसकी जो थिक है ये 2.5 है, तो 2.5 इधर इधर से खत्म हो जाएगी, 2.5 इधर से खत्म, दोनों साइड से 2.5 खत्म। ये जो मोटाई है इधर से भी इधर से भी दोनों साइड से जब कम हो जाएगी तो कितना बचेगा अंदर स्पेस, अंदर 2.5 का डबल 5 सेंटीमीटर होता है, यानी 75 ही बचेगा। लिखेंगे 80 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, निकल कर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ऐसे ब्रीथ निकालेंगे, ब्रीथ देखो इसकी 65 सेंटीमीटर है। अब ब्रीथ ये होती है ये वाली, अब ब्रीथ जब ये है तो 2.5 इधर से 2.5 इसके सामने से, दोनों से कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, इसमें से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, निकल कर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। और हाइट से भी कर दो, 45 हाइट है तो ये हाइट होती है ये वाली, इधर से जब ये हाइट है तो ये कम कर दो, इधर कम कर दो, 2.5 यहां से 2.5 यहां से, तो 5 सेंटीमीटर कम हो गया, निकल कर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब इस हमें इसका अंदर का डायमेंशन निकालना है, मतलब अंदर का वॉल्यूम निकालना है, तो इसको हम कैपेसिटी कहते हैं, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर वॉल्यूम। इंटरनल लिख दो, सीधी बात है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स में देखो 75 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 और सेंटीमीटर का पावर 3, निकल कर आया है, अभी मैंने देखा था 1,80,000
1,80,000 सेंटीमीटर का पावर 3। अब इसका हमें वेट निकालना है, मतलब किसका निकालना है, वेट, वुड का। हाँ, एंड वेट 100 सेंटीमीटर की पावर 3 ऑफ वुड। अच्छा, इसमें वुड निकालना पड़ेगा, तो पहले वुड का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। जानते हो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, कई क्वेश्चन में निकाला है। एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये जो वुड लगी हुई है इसमें, इसमें ये वाला एरिया, इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। लिखेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल डायमेंशन दिया है 80 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर का पावर 3, और इंटरनल अभी निकाला था हमने, इसको ही लिख दो। बस इसको निकालना रहेगा हमें। इसमें 80 मल्टीप्लाई 65 45 2,34,000 2,34,000 सेंटीमीटर का पावर 3 माइनस 1,80,000 सेंटीमीटर का पावर 3 माइनस कर दो भाई इसमें से। हम माइनस करेंगे 1,80,000 54,000 आएगा निकल कर, 54,000 सेंटीमीटर का पावर 3। अब इसका जो वेट है, वेट दिया है 100 सेंटीमीटर का जो वेट है वो दिया है इसमें, कहाँ गया, 8 ग्राम है। लिखेंगे द वेट ऑफ वुड, वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड कितना है, 8 ग्राम है। तो इसका कितना होगा बताइए जरा जल्दी से। इज इक्वल टू 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, 54,000 की, और डिवाइड हो जाएगा 100, क्योंकि 100 का था, और ग्राम लगा दो भैया, यहाँ 0 से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करो इसमें 800, इतना तो हम कर सकते हैं। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43, और ये ग्राम में है। अगर किलोग्राम में आंसर लाना है तो 1000 का इसमें डिवाइड दे दो, और पॉइंट यहाँ आ जाएगा, नहीं 4.32, सॉरी केजी, हाँ 4.32, और केजी में आंसर आ जाएगा इसका। चेकिंग करते हैं भैया, क्या करते हैं, चेकिंग, केजी में ही आंसर, ग्राम, ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहा है भाई ये। वहां पॉइंट भी लगा दिया और यहाँ ग्राम में लगा दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, राइट है, पॉइंट लगा हुआ 4.32, जीरो नहीं लगाया, ठीक राइट है, बिल्कुल आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है भाई, देखो
25 में क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ईच हुज डायमेंशन। सेम टू सेम है, बस फॉर्मूला हमें किसका लगाना है, नंबर ए में 7 मीटर है। हमें फाइंड करना है सबसे पहले, देखो क्या फाइंड करना है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ होता है A⁻³ क्यूब यूनिट, यानी कि डायमेंशन इसका 7 है और क्यूब के डायमेंशन है, क्यूब का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट में देखो ये 7 सेंटीमीटर है, इसका 7⁻³ और सेंटीमीटर का पावर मीटर है ये, मीटर। अब 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 7 जा 49, 49 का 7 में करो, 7 9 63, 3 कैरी 6, 7 4 24, 28 और 6 34, 343 मीटर का पावर 3 आ जाएगा निकल कर, क्या इसका वॉल्यूम। अब निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला क्या है लेटरल सरफेस एरिया का, लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A² और स्क्वायर यूनिट, यही तो है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यही है। अब 4 और A का वैल्यू हमारा दिया है इसमें 7, तो 4 × 7 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 4 × 7 7 या 49 होते हैं मीटर स्क्वायर, 4 9 या 36 का 6 कैरी 3, 4 4 या 16 और 16 और 3 होते हैं 19 मीटर का स्क्वायर, हो गया। अब निकालना हमें टोटल सरफेस एरिया, तो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6A² स्क्वायर यूनिट, तो 6A का वैल्यू 7 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट इसका मीटर है। 6 × 49, 6 9 या 54 का 4 कैरी 5, 6 4 या 24, 24 और 5 होते हैं 29 मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये है, एक ये है और एक ये नीचे है। ये वॉल्यूम है, ये लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सभी पार्ट्सों में ये आप फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही है, फॉर्मूले आपको याद है तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद क्वेश्चन फाइंड करें। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन है, और ये सभी जो क्वेश्चन है सभी क्यूब्स के ही हैं। तो जैसे क्यूबॉइड के क्वेश्चन हमने फाइंड किए हैं, ऐसे ही क्यूब के भी हैं। यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, आपसे आगे के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं, मैं उन्हें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कमेंट भी कर दें, और वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में जानकारी अवश्य दें। ध्यान रखें कि आगे के प्रश्न सोल्व नहीं होते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 20B।